नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। मित्रों, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ये इस टेक्स्ट बुक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4। सच में? अरे काय का डिफिकल्ट? चलिए इसे आसान बनाते हैं, वो भी चुटकी में। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ओके, यानी इस टाइप के सम में मोस्टली क्या करना होता है, हमें ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है, राइट? नॉट ऑलवेज, मैंने बोला ना हमेशा नहीं, बट मैक्सिमम टाइम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको लिख दीजिए। क्या है? कॉसेक थीटा, राइट? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है, इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिख देते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। फ्रेंड्स, पहले बता दूं, ये सब बेसिक फॉर्मूले जो हैं ये मैंने पिछले वीडियोस में और इंट्रोडक्शन वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है? तो प्लीज आप उन्हें भी एक बार जरूर देखें। लेट्स कम बैक। कोसेक थीटा जो है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इजी। अब देखिए, और इसका होल स्क्वायर, राइट? अब आगे देखिए, हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे दिस माइनस दिस करना है। तो जब भी हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा, क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है। तो ये साइन थीटा है और एलसीएम के इक्वल है, तो इंटू वन, ऊपर भी इंटू वन, तो ये हो जाएगा वन माइनस। आई थिंक ये बेसिक चीज़ तो आपको पता होगी, फिर भी मैं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर में साइन थीटा है और एलसीएम भी साइन थीटा है, तो दोनों सेम ही है, तो इसको करूंगा इंटू वन, तो ऊपर भी करूंगा इंटू वन। तो ये क्या बन गया? माइनस कॉस थीटा बन गया। ओके, और ये क्या हो गया? द होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहीं पर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इसका जो अगला स्टेप है क्या होगा, देखिए। ये जो है ना, ये द होल स्क्वायर है, राइट? तो मैं जो न्यूमरेटर में है, इसको भी स्क्वायर कर सकता हूँ, और जो डिनोमिनेटर में है, उसको भी स्क्वायर करता हूँ, यानी हम उसको सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये मैं लिखूंगा वन माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? साइन थीटा द होल स्क्वायर। साइन थीटा द होल स्क्वायर, इजंट इट? अब ये देखिए क्या होगा। अब ये वन माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर जो है, क्या मैं इसको वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ या नहीं? क्यों नहीं लिख सकता हूँ? ये देखिए ना, मेरे पास अगर मान लीजिए कहीं एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं उसको एक्स इंटू एक्स नहीं लिख सकता हूँ? अगर मैं एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ, तो वन माइनस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है उसको भी तो मैं वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। अब नीचे क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा का स्क्वायर है, यानी हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब मित्रों बताओ इसके बाद क्या करें? देखिए फिलहाल तो कुछ कैंसिलेशन वगैरह दिख नहीं रहा है, isn't it? तो हम क्या करें? ये दिमाग कब काम करेगा पता है? जब आपको सारे फॉर्मूले पता रहेंगे। देखिए, ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, राइट? तो अगर मुझे ये वाला आइडेंटिटी पता है, कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, राइट? अगर ये आइडेंटिटी मुझे पता है, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को, ये जो है साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसको मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता हूँ? ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस, ये कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट में था, राइट में गया तो क्या बन गया? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला के हेल्प से हमने क्या किया, ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा? वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और नीचे में क्या हो गया? इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा फ्रेंड्स? ये देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिलहाल अभी भी देखिए कुछ कैंसिलेशन हो नहीं रहा है, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं कि ये वन को मैं वन स्क्वायर एज्यूम कर सकता हूँ, isn't it? उससे क्या होगा, ये तो बन है ना, हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? कॉस थीटा का स्क्वायर। तो कैन यू ऑल टेल मी कि व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? अच्छे बच्चों को पता होना चाहिए अभी तक। इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, isn't it? तो इसी को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्म है
वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो जो ऊपर में है, उसको आप वैसे ही रहने दीजिए, क्या, वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, इसको आप वैसे ही रहने दीजिए। अब नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा ए क्या है, वन, और बी क्या है, कॉस थीटा। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा, राइट। और ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, कितना सिंपल और आसान हो गया। अब ये वन माइनस कॉस थीटा ऊपर में एक, और नीचे डिनोमिनेटर में एक वन माइनस थीटा, क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारे पास क्या बचेगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। तो हम अगला स्टेप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और हमारे पास क्या बचा, इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। और यही तो प्रूफ करना है हमें। ये देखिए, क्या प्रूफ करना था, ये जो एक्सप्रेशन था लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हमें प्रूफ करना था दैट इट इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। और हमने प्रूफ कर दिया, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, और हमने उस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप बताइए कि क्या ये सच में डिफिकल्ट है, इज इट रियली डिफिकल्ट। और अगर नहीं है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स पास कीजिए। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, देखते हैं ये किस लेवल का डिफिकल्ट है। चलिए, उसी तरीके से हम करेंगे इसको भी। देखिए, ये कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, अगेन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, एलएचएस। ओके, एलएचएस में क्या है, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए। तो उसको फिलहाल आप जो भी एलएचएस में है, उसको आप लिख दो, क्या, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इजंट इट। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों को हमें ऐड करना है, इजंट इट। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होगा इसका, ये वन प्लस साइन ए है और ये कॉस है, राइट। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है वन प्लस साइन ए, और एलसीएम क्या है, कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए। तो डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको कॉस ए से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें न्यूमिनेटर को भी कॉस ए से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्लस देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस ए है, और एलसीएम है कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए। यानी कि डिनोमिनेटर में हमें वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि वो एलसीएम के इक्वल हो जाए। लेकिन जब मैं डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं न्यूमिनेटर में भी वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ देखिए, ऑलरेडी न्यूमिनेटर में वन प्लस साइन है, वापस जब मैं इसको वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वन प्लस साइन ए द होल स्क्वायर। आर यू ऑल गेटिंग, ये कैसे हुआ, अरे भाई, वन प्लस साइन है इंटू वन प्लस साइन है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वही तो किया। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम। देखिए, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर है, राइट। प्लस अब ये देखिए, ये क्या है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या है ये, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, अच्छे से पता होना चाहिए। व्हाट इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर जो होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और हमारा ए क्या है, वन है, और बी क्या है, साइन है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर, यानी कि वन, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, साइन ए का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, प्लस टू ए बी, यानी कि टू इंटू ए क्या है, वन, और बी क्या है, साइन ए। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नीचे क्या है हमारे पास, वो है कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, इजंट इट सो इजी। अब देखिए, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या, ये साइन स्क्वायर ए या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है, व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ये इसलिए तो बोलता हूँ, नहीं, फॉर्मूले बस आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ये डिफिकल्ट कैसे होगा, डिफिकल्ट उनके लिए है जिनको फॉर्मूला याद नहीं है। तो देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकता हूँ, वन। तो इन दोनों के बदले, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर के बदले मैंने लिख दिया वन। ओके, यहाँ प्लस वन है तो मैंने प्लस वन कर दिया, और फिर बचा क्या, टू इंटू वन इंटू साइन ए, यानी कि हो गया प्लस टू साइन ए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, ये नीचे क्या आ गया,
कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? देखिए कितना आसान हो गया अभी ये। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिए आप जो भी चेंजेस करेंगे, लाइक जैसे आपने कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा, तो यहाँ पर आप रीजन दे दिया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़िए। अभी देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 हमने 2 लिख दिया, और बचा क्या हमारे पास, प्लस 2 साइन है, यानी कि यहाँ पे हो गया प्लस 2 साइन है। और नीचे क्या बचा हमारे पास, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है। सो इजी। इसका क्या बेनिफिट होगा, ये देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 साइन है, इन दोनों में मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन है, इजंट इट। और नीचे क्या बचेगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है। इतना आसान हो गया। अब देखिए ये 1 प्लस साइन है और ये 1 प्लस साइन है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, 2 अपॉन कॉस ए। और 2 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। एंड व्हाट इज 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है सेक। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए बात सेक। तो ये 1 अपॉन कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ सेक, यानी कि 2 इंटू सेक ए। एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, डोंट यू थिंक? ये देखिए दिस इज आवर राइट हैंड साइड। देखिए फ्रेंड्स हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड था ना ये पूरा, उसको हमें 2 सेक ए प्रूव करना था, इजंट इट, 2 सेक ए। तो हमने सारे रूल्स और फॉर्मूला यूज करके, देखिए फाइनली हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, ठीक है, और कहाँ पहुंच गए, 2 सेक ए विच इज आवर राइट हैंड साइड। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर रीजन दे दो आप क्या, 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए, यहाँ पर आप रीजन दे दो, सेक ए इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस ए। हर जगह जहाँ पे रीजन देना है वहां पे आप देते रहो। तो फ्रेंड्स अब आप बताओ कि क्या सच में ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है? आई डोंट थिंक जिनको फॉर्मूला बाय हार्ट है उनके लिए डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट अगर नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए। चलिए अब हम आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं क्या, मतलब आज का आखिरी डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इससे भी हमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की तरह स्टार्ट करना होगा, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है tan थीटा प्लस अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। तो वहाँ पे आप लिख दो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, और फिर प्लस करना है क्या, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और सबसे मेन चीज क्या है कि यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अगर ये हिंट ना भी दिया रहे, ठीक है ना, तो भी हम वही करने वाले थे क्या, ये जो tan थीटा है या कॉट थीटा है, ये जितने भी हैं सबको हम साइन और कॉस में लिखने वाले हैं। तो अभी तक आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा क्या होता है। तो tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये tan थीटा को हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, और नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस कॉट थीटा, राइट? तो 1 माइनस, और अगेन कॉट थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, tan थीटा का रेसिप्रोकल है ना, tan थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। तो tan अगर साइन बाई कॉस होता है, कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो देखिए ये जो पार्ट था ना tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, उसको हमने ऐसे करके लिखा, ठीक है। इसको मैं एक ब्रैकेट में ऐसे कर देता हूँ, ओके। प्लस उसी तरीके से जैसे हमने इसको किया ना, आप इसको भी कर दो। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। तो हमने कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस tan थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या, tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो ये वाले पूरे पार्ट को हमने ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे डाल दिया, ओके। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो है ना, उसको फिलहाल वैसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम वैसे ही छोड़ देंगे। और ये देखिए, अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 1 मतलब क्या है, 1 अपॉन 1, ओके। तो अब ये 1 और साइन थीटा का एलसीएम का होगा, ऑब्वियसली साइन थीटा होगा, ओके। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब ये डिनोमिनेटर में 1 है और एलसीएम का इक्वल करना है, तो 1 इंटू साइन थीटा, तो ऊपर भी इंटू साइन थीटा, तो 1 इंटू साइन थीटा क्या होता है, तो वो होता है साइन थीटा, ओके। और यहाँ तो नीचे ऑलरेडी साइन थीटा और एलसीएम भी साइन थीटा है, तो
डिनोमिनेटर को होगा इंटू वन, तो न्यूमिनेटर भी इंटू वन, तो कॉस थीटा इंटू वन क्या होगा? कॉस थीटा। तो यहाँ माइनस डाल दीजिए और यहाँ लिख दीजिए कॉस थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ओवरऑल क्या हो गया, ये तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था ना, उसको हमने ऊपर ऐसे ही रखा, राइट। और ये जो पार्ट था ना, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसको हमने लिखा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, प्लस, अब देखिए उसी तरीके से आप इसे भी करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को आप वैसे ही छोड़ दीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आप वैसे ही छोड़ दीजिए। और नीचे देखिए, ये जो पार्ट है ये क्या है बेसिकली, ये है वन अपॉन वन, और ये वन माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, अगेन वन और कॉस थीटा का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में वन है, एलसीएम को इक्वल करना है कॉस थीटा, तो नीचे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमिनेटर को भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस थीटा माइनस, अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉस थीटा है और एलसीएम क्या है कॉस थीटा, तो इंटू वन, तो ऊपर भी इंटू वन, तो मैं लिख दूंगा साइन थीटा इंटू वन क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगेन ये पार्ट को हमने वैसे ही छोड़ दिया, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में, और ये जो नीचे पार्ट था ना जो सिंप्लीफाई किया हमने, वो कुछ ये बन गया। अब देखिए इसको और कैसे करें आगे। अब ये पार्ट को हम कैसे सिंप्लीफाई करें, देखिए ये मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये जो चीज है ना, दिस एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग, राइट। तो जब आप इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा जब आप डिवीजन करोगे, राइट, जैसे कि चलो मैं रूल आपको बता देता हूँ, जैसे कि सपोज मेरे पास है ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, राइट। तो ये क्या होगा, जैसे कि ये जो है ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मान लीजिए मेरा ए है और ये मान लीजिए बी है, तो ए अपॉन बी, यहाँ पे हो गया ए अपॉन बी, और नीचे क्या है, इसका मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय, ये पूरे को मैं सी मानता हूँ, तो डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, यानी कि डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी। तो क्या होगा कि जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा यानी डिवीजन साइन को हटाऊंगा, इट विल बिकम डी अपॉन सी, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ए अपॉन बी को आप वैसे ही लिख दो, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप वैसे ही लिख दो, और इनटू अब क्या होगा, ये साइन थीटा जो है ना वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा साइन थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पार्ट था ना, ये ओवरऑल हमें ये मिल गया। ओके, और बीच में क्या है, प्लस। सेम रूल यहाँ भी लगाओ, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ये रूल जो बताया ना, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, तो ये क्या है, ए, ये है बी, तो पहले आप ए अपॉन बी लिख दो। ए क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ए अपॉन बी हो गया, तो आप पहले आप लिख दीजिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, सी अपॉन डी, तो क्या होगा, ये कॉस थीटा जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा और सी नीचे, तो यहाँ पर सी नीचे आ जाएगा और डी ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये हो गया, इसके आगे अब क्या होगा देखिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये पार्ट हो गया, बीच में क्या आएगा, प्लस। अब देखिए ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू दिस, यानी कि हम इसको लिख देंगे साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक और भी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले कि हम जो आगे कोई भी स्टेप लिखें, ए माइनस बी, एक एक्सप्रेशन है मेरे पास ए माइनस बी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको a माइनस बी को b माइनस ए के फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये माइनस ले लूंगा कॉमन बाहर, ठीक है, इन दोनों में से माइनस कॉमन बाहर ले लूंगा, तो माइनस इंटू वट विल गिव मी प्लस ए, ऑब्वियसली बात है माइनस ए, आर यू गेटिंग, क्योंकि देखिए माइनस ए माइनस इंटू माइनस ए विल गिव मी प्लस ए, और मैंने माइनस बाहर लिया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मैं प्लस बी डालूंगा, तब जाकर मुझे मिलेगा माइनस बी। तो अल्टीमेटली ये चीज को मैंने क्या किया, नेगेटिव बाहर लिया, तो जो प्लस था वो माइनस बन गया और जो माइनस था वो प्लस बन गया, तो अल्टीमेटली क्या बन गया ये, माइनस, प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, तो ये हो गया बी और उसके बाद में माइनस ए। तो कैन यू सी द डिफरेंस, ये देखिए ये ए माइनस बी था, राइट, और जब मैंने माइनस बाहर लिया तो क्या बन गया, बी माइनस ए बन गया, है ना सी, ए माइनस बी, अगर मुझे इसको बी माइनस ए लिखना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस को बाहर लूंगा। तो ये मैंने क्यों बताया पता है,
क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी वापस से हम एलसीएम लेने वाले हैं, जिसमें कि मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ मुझे दिख रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैं क्या चाहूंगा कि या तो इसको, ये वाले पार्ट को मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करूँ ताकि इसके इक्वल हो जाए, या तो मैं ये वाली चीज को लिखूंगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ताकि वो इसके इक्वल हो जाए। आर यू ऑल गेटिंग? तो एक काम करता हूँ, मैं ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है ना, इसको मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखना चाहूंगा। ये देखिए अभी जो मैंने बताया, अगर a माइनस बी है और मुझे अगर b माइनस ए करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बाहर में माइनस कॉमन ले लूंगा। वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ओके, देखिए कैसे। ये जो है मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आप वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए प्लस, मैं चाहता हूँ कि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाए। तो क्या करेंगे हम, जो रूल अभी हमने सीखा, ये कॉस स्क्वायर थीटा को आप वैसे ही रहने दो। ओके, और ये जो है ना, इसमें से मैं माइनस कॉमन बाहर ले लूंगा। ये देखिए, ये साइन थीटा, आप इसको भी वैसे ही लिख दो। अब ये ब्रैकेट से क्या कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव बाहर ले रहा हूँ। नेगेटिव बाहर मतलब क्या है, मान लीजिए मैं -1 बाहर ले रहा हूँ। ओके, तो ये एक तरीके से ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होने वाला है। और अब ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था ना, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, क्या किया हमने, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को मुझे लिखना था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कुछ नहीं किया मैंने, इसमें से माइनस बाहर ले लिया। ये देखिए माइनस बाहर ले लिया, तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बट अब देखिए ये क्या बन गया, ये ओवरऑल, चलो वो भी स्टेप दिखाई देता हूँ। ये जो है साइन स्क्वायर थीटा आप वैसे ही लिख दीजिए, और ये आपका जो है कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए ये प्लस है तो बीच में ठीक है, और ये जो है आपका है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे क्या हो गया, देखिए साइन थीटा इंटू -1 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, सब माइनस बन गया, नेगेटिव साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। देखिए अब क्या है कि ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस, ऊपर में प्लस है और नीचे माइनस है, तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, ये प्लस प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, तो अल्टीमेटली क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। आर यू ऑल गेटिंग? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान दीजिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जैसा है वैसा ही लिख दिया। अब ये देखिए ओवरऑल प्लस, ये मान लीजिए ऐसे है, राइट, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज नेगेटिव, तो ओवरऑल ये बन गया माइनस, और ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये काफी लंबा सम हो गया, ठीक है, बट लंबा का मतलब ये नहीं होता है कि डिफिकल्ट हो गया। ओके, चलिए आगे देखिए। अब फाइनल स्टेज में हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए, ये दोनों को सेपरेट करना है, एलसीएम लेना होगा, राइट। तो एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे है कॉस थीटा, ये है साइन थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है। एलसीएम फाइनली क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉस थीटा एक तो हो ही जाएगा, राइट, एक साइन थीटा भी हो जाएगा, तो इंटू साइन थीटा, राइट, और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा हो गया फाइनल एलसीएम, क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको एलसीएम के इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको इंटू साइन थीटा करना होगा, तो मुझे ऊपर भी इंटू साइन थीटा करना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ओके फ्रेंड्स, माइनस, अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एलसीएम में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करने के लिए क्या करें, कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, डिनोमिनेटर को, तो न्यूमिनेटर को भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अगला स्टेप यहीं पे करते हैं। ये आपको देखकर क्या लगता है, दिस इज साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, डोंट थिंक दिस इज लाइक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है पता होना चाहिए, क्या, व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब
माइनस बी क्यूब, इसलिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी आपको पहले में जो पढ़े हैं उसको याद होना चाहिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है मेरा? ए है साइन थीटा, क्योंकि साइन क्यूब है ना, साइन थीटा का क्यूब है। तो साइन थीटा इज माई ए एंड कॉस थीटा इज माई बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो दिस विल बी इक्वल अल्टीमेटली व्हाट? ए माइनस बी। ए क्या है? साइन थीटा, तो यहाँ पे आप लिख दो साइन थीटा, माइनस बी का मतलब बी क्या है? कॉस थीटा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉस थीटा। तो ये हमारा हुआ ए माइनस बी, सिर्फ ए माइनस बी। अब आगे क्या है? ए स्क्वायर, ए क्या है? साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस ए बी का मतलब क्या है? ए इंटू बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए बी के जगह हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा फाइनली ए क्यू माइनस बी क्यू एंड डिवाइडेड बाई क्या है? तो वो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दो चीजें ना नीचे, उसको मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग लगभग आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। ये देखिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ओके, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कितनी बार अभी तक डिस्कस कर लिया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वो होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? वहां पे 1 लिख दूंगा, और बचा क्या इधर? प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नीचे क्या बचा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या है? जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास है ए प्लस बी अपॉन टू, राइट? ऐसा कुछ है, तो मैं इसको स्प्लिट कैसे कर सकता हूँ? सेपरेट ए प्लस ए अपॉन टू प्लस बी अपॉन टू, ठीक है ना? दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। वही मैं क्या कर रहा हूँ, ये ए है और ये बी है, और ये अपॉन टू की जगह पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो मैं इसको सेपरेट कैसे करूंगा? 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक तो ये हो गया, बीच में आएगा प्लस एंड अगेन दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, मैंने इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा? ये साइन थीटा कैंसिल, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, तो ओवरऑल क्या बन गया? ये 1 बन गया, इजंट इट? और ये जो है ना, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो चीज़ है ना, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको मैं सेपरेट कैसे कर सकता हूँ? 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ इंटू ये 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और ये बीच में क्या बचा? प्लस 1, क्योंकि ये सारा कैंसिल हो चुका है, हमारे पास बचा 1। तो फाइनली क्या मिला हमें? व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस क्या होता है? वो होता है सेक थीटा। ओके, एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या होता है? वो होता है कॉसेक थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया सेक थीटा इंटू इंटू 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो गया? कॉसेक थीटा एंड प्लस 1, एंड दिस इज व्हाट इज आरएचएस। यही हमें प्रूफ करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छे से देखिए, हमें जो एक्सप्रेशन था लेफ्ट में, ये तो काफी बड़ा सम हो गया। ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशन था लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया और हमें क्या प्रूव करना था? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, एंड दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड। इतना लंबा चौड़ा सम किया हमने, और क्या प्रूव किया? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, राइट? यानी कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखो, या कॉसेक थीटा सेक थीटा इंटू +1 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके फ्रेंड्स, तो काफ़ी लंबा वीडियो रहा, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी लंबा क्वेश्चन रहा। बट क्या सच में लंबे क्वेश्चन का मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है? मुझे तो नहीं लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये डिफिकल्ट लगा होगा। चलिए, कमेंट करके बताइए, और इसी टाइप के कुछ नए डिफिकल्ट सम्स के साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, एन्जॉय।